जय हिंद दोस्तों हम आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट भी आए हैं। एक लार्ज कैप कंपनी है। बिजनेस मॉडल शानदार है। इसमें थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई दे रही है। गिरावट लगभग 15% के लगभग गिरावट है। तो यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है जहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। एक्युमुलेट करने की जगह है। कहाँ पर एक्युमुलेट कर सकते हैं उसको जानेंगे। इसमें अगर नीचे की तरफ गिरावट आती है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ तक आ सकती है। बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जनवरी 24 में इसने ये जहां पर ट्रेड कर रहा था, अभी प्रेजेंट टाइम में वहीं पर ट्रेड कर रहा है। मतलब कह सकते हो कि 10 महीने लगभग 1 साल के अगर किसी ने पहले इसमें इन्वेस्ट किया होगा, तो अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया होगा तो वो एग्जैक्ट वहीं पर लेवल पे अभी आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, किस तरह के क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के वीकली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो देखो ये कोविड की टाइम की एक ये करेक्शन है। कोविड के टाइम का कह सकते हैं। ये लगातार इसमें गिरावट आ रही थी। गिरावट के बाद में ऊपर की तरफ एक अच्छा बुल रन आया। लगभग इसने कोविड के टाइम 800 रुपये पर बॉटम लगाया। 800 रुपये बॉटम के बाद में कंसोलिडेट था धीरे धीरे, और फिर एक इसने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। कह सकते हैं रेजिस्टेंस ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना। जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये एक ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद में हम डिस्कस करते हैं कि ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आना चाहिए। देखो ग्रीन कैंडल बनी पुल बैक पैटर्न के साथ ही, जहां पर रेजिस्टेंस था एग्जैक्ट वहां पर एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना और फिर ऊपर की तरफ हुआ। टॉप लगाया था इसने। टॉप लगाया था तो देख सकते हो कि ये 3200 के लगभग टॉप लगाया। फिर इसमें गिरावट आ रही है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में उसी लेवल जो हैमर है वहां पर ही ट्रेड कर रहा है। तो एक ये बाइंग लेवल का नजारा रहेगा। यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ पर भी एक ये न्यूज है कि जैसे यहाँ जिस तरह से इलेक्शन की टाइम का होगा, शायद मेरे को लग रहा है ये कब का 4 तारीख का है ना। हाँ 4 तारीख, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था 3 तारीख का, उस टाइम ये इसने एक डिप लगाया था और फिर बाद में वापस वहीं पर लेवल पे ट्रेड करा। एग्जैक्ट वही है। तो देखिए बाइंग अपॉर्चुनिटी की लॉन्ग टर्म के लिए कहा जाता है। तो कभी भी लॉन्ग टर्म में अपने को बाइंग करनी है तो डिप का वेट करना चाहिए। जिस तरह से मार्केट में एक बार अभी गिरावट आ रही है, हो सकता है और गिरावट आए, तो किन लेवल पे अपन बाइंग कर सकते हैं, कहां तक आ सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में इसका क्वार्टर टू के रिजल्ट भी आए हैं तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अक्टूबर को जो सितंबर के जो क्वार्टरली रिजल्ट है फाइनेंशियल ईयर ये है, तो इसका सितंबर का जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा 3 महीने का, वो भी आ चुके हैं। तो उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले की बात की जाए तो यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट किस तरह से उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये एक जोन बना हुआ है। ये जोन बना हुआ है। ठीक है। एग्जैक्ट जोन की बात की जाए तो इस जोन तक आ सकता है। ये कौन सी प्राइस है, लगभग बांध कर 2500 से लेके और 2600 तक। 2500 से ध्यान दीजिए, ये कौन सी है, 2550। 2550 मतलब 2500 एवरेज लगभग मान सकते हो। 2500 से ये 2600 तक, इस रेंज तक आ सकने की पॉसिबिलिटी, इसकी कैपेसिटी है, यहाँ तक आ सकता है। अगर इस लेवल पे अगर ये मिलता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ पर बहुत ही शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। एक बार इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि किस तरह के इसके क्वार्टरली रिजल्ट है। इस कंपनी के बारे में आपको सबको पता है। ठीक है। 18,35,947 करोड़ का मार्केट कैप, लार्ज कैप कंपनी है। इसमें देखिए अपन इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं सितंबर के। ठीक है। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट में देख लेते हैं किस तरह से इसके इंप्रूवमेंट आए हैं। इसका सितंबर की बात करें तो देखिए 2,31,535 है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 192,477 है और 39,000 ये इसका प्रॉफिट है। पहले 38 था, पहले 42, ये 40 था। तो ये देखिए ये रेंज, मतलब अभी इसको पहले वाले से इंप्रूवमेंट आया। ठीक है। एक बार इस पे नजर डाली, पहले वाले से 42 था तो मार्केट में इसका जून का नीचे की तरफ आया तो ये गिरावट दिखाई दे रही थी, और ये अभी प्रेजेंट टाइम में आपको एक इससे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो ये 21 था, 21 के बाद में ये 21 था, बाद में 17 हो गया, फिर 19 हो गया। ठीक है। तो 17 से 19 की बात की जाए तो एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले के 2-4 क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो ज्यादा इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कंसोलिडेट है, उससे कम ही है दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पिछला तो क्वार्टरली रिजल्ट था, उससे इंप्रूवमेंट आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट का। इसको और ज्यादा इसका होल्डिंग देखें तो इसमें देखिए होल्डिंग बहुत ही अच्छी होगी। एफ आई जो डी एच की होल्डिंग बहुत शानदार होनी चाहिए इसमें। क्यों होनी चाहिए, क्यों, देखो एफ आई होल्डिंग 50%, 21%, 17% और 10% है। इसका देखिए ऐसे स्टॉक में क्या होता है, जो भी लार्ज कैप कंपनी होती है उनको एफ आई जो डी एच को ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, अपने को ज्यादा रिटर्न चाहिए। एफ आई जो डी एच होते हैं उनको केवल ये मान के चलो कि
20 से 25% रिटर्न मिल जाता है, बेस्ट बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक में वो इन्वेस्ट करते हैं जहां पर कोई गिरने आते हैं, ज्यादा गिरावट नहीं है, मार्केट यहाँ से मान लीजिए कितना भी परसेंट गिर जाए, लेकिन इसको ये बहुत ही नीचे नहीं गिरेगा ज्यादा, इसमें 15% है तो ये मान लें कि चलो कि ये सकते हैं कि 30% तक गिर सकता है, ज्यादा इससे 30-40% से ज्यादा नहीं गिरते इससे जो लार्ज ये कंपनियां होती है। अब देखिए इसमें अगर इसको मैक्सिमम गिरना होगा तो इस ट्रेड लाइन से नीचे आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर चांस में है, जो हमने डिस्कस भी किया। ये देखो ये ट्रेड लाइन है, ये एकदम सही जगह लेवल है, ये इस लाइन के लगभग, मतलब 2500 से नीचे आने की बहुत रेयर चांस में। अब अपने को वेट क्या करना है, अगर यहाँ पर देखो तो कोई वीकली टाइम फ्रेम में कोई हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बने, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बने वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में, तो वहां पर धीरे धीरे बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका रहेगा। पहले अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी यहाँ पर। इस जो हम डिस्कस करते हैं, ऐसे वीडियो डिस्कस करते हैं जो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो या कोई फंसने की जो मतलब फंस सकते हो, ऐसे से अवॉइड करना चाहिए। ऐसे स्टॉक अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है, ध्यान दीजिए, अभी भी वीकली टाइम फ्रेम में बनना चाहिए। अगर मैं बात करूं डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने कल देखा भी था, इसकी एक कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, बुलिश जो पियर्सिंग टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न है वो टाइप की बनी है, लेकिन इसको हाई को भी ब्रेक भी नहीं किया, तो ये नीचे आ सकता है थोड़ा बहुत। अगर मार्केट में और गिरावट आती है, मार्केट में लगातार गिरावट आ रही है, एफआईज की होल्डिंग भी मतलब कि सेलिंग आ रही है, तो वो एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि अगर मार्केट में और गिरावट आती है तो इस लेवल तक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये लेवल ध्यान दीजिए 2500 के लगभग है, तो इस लेवल पर आते धीरे धीरे बाइंग अपॉर्चुनिटी करने। पोर्टफोलियो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, इस जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कम मिलते हैं चांस। अगर एक चीज ध्यान दीजिए, और अगर इस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बने और फिर अगर इस लेवल पे आ जाता है किसी भी सूरत में कंडीशन में, तो एक्यूमुलेट करने के लिए बहुत ही शानदार जगह होगी। यहाँ से जाएगा, जा भी सकता है, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, इस लाइन को तो टेस्ट करना चाहिए कम से कम, ठीक है। मतलब 2500 के लगभग आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी शुरुआत कर सकते हो। 2500 से 25 और 26 से एग्जैक्ट देखो पता नहीं, लेकिन 25 से 26 की जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अभी नहीं बनी है, थोड़ा वेट कर सकते हो, वेट एंड वॉच। देखो ये बहुत ही अपनी ट्रेड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, बार बार सपोर्ट कर रहा है। पहले देखेंगे तो इस ट्रेड लाइन का पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, ये देख सकते हो इस ट्रेड लाइन का बार बार पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, ब्रेकआउट किया तो इस ट्रेड लाइन का हर बार इसने सपोर्ट लिया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ पर ऊपर क्या चला गया, यहाँ पर बनाया और यहाँ से गया है। तो ये लेवल रिस्पेक्ट है, इस लेवल को टूटता है तो किस तरह से टूटना चाहिए उसको भी समझ लीजिए। जिस तरह से यहाँ से ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न गया है, तो यहाँ से ब्रेकडाउन पुलबैक पैटर्न आके नीचे की तरफ गिरेगा, तब इसमें कोई भारी गिरावट आ सकती है। जो अभी लग रहा है इसकी 5% या 2% पॉसिबिलिटी बन सकती है, उसकी कम है, इतना तो रिस्क अपने को यहाँ पर लेना ही होगा। तो वो चीजें ध्यान दे सकते हो, इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि इसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है आने वाले समय में। तो अपने लेवल को ध्यान रखिए, 2500 से 26 पर मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी एक सही लेवल होगा जहां से एक्यूमुलेट भी किया जा सकता है। रिलायंस 25 अभी 15% है, 20% के लगभग आपको ये करेक्शन में मिल जाएगा, जो सही रहेगा, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो इस तरह से इस स्टॉक के अगर अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए जहां पर लॉन्ग टर्म का नजरिया हो और सही जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और सही वैल्यू अपने वैल्यू एरिया ट्रेड होना चाहिए। वैल्यू मतलब ये वैल्यू एरिया है जहां से अपन बाइंग कर सकते हैं। ये कोई यहाँ पर बाइंग, अब अगर यहाँ पर कोई हैमर बन जाता है तो कोई मतलब नहीं है, बनना चाहिए इस लाइन के पास में, ये हमारा लेवल है जहां से बनना चाहिए। अगर अपन ने इस डिसिप्लिन को फॉलो कर लिया तो सही जगह पर अपने इन्वेस्टमेंट सही तरीका पहचान सकते हैं और एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो, सही आपको कहीं लर्निंग सीखने को मिल रहा हो कि अपने किस तरह से स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, अपने वैल्यू एरिया ट्रेड का वेट करना चाहिए, तो उस तरह से अपने ट्रेड को, अपने इन्वेस्टमेंट को, जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो और किसी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।